नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है नोटरी पब्लिक क्या है, नोटरी पब्लिक के द्वारा अटेस्टेड दस्तावेज का क्या मान्यता है न्यायालय में यानी कानून में। आइए दोस्तों, हम नोटरी पब्लिक और उसके द्वारा किए गए अटेस्टेड के बारे में डिटेल से चर्चा इस वीडियो में करते हैं। दोस्तों, ऐसे तो सरकार का काम है किसी भी दस्तावेज का अटेस्टेड करना, लेकिन सरकार अपना बोझ को कम करने के लिए नोटरी पब्लिक की नियुक्ति करती है। यह नोटरी पब्लिक कानून का विद्वान होता है, कानून का जानकार होता है दोस्तों। और नोटरी पब्लिक द्वारा किया गया जो भी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है उसे न्यायालय प्रमाणिक मानता है, न्यायालय अटेस्टेड और प्रूफ सहित मानता है। न्यायालय मानता है कि ये दस्तावेज प्रमाणित है। दोस्तों, नोटरी पब्लिक का अपॉइंटमेंट दो तरीके से होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए सारे नोटरी पब्लिक पूरे भारतवर्ष में कहीं भी जा कर के किसी दस्तावेज को अटेस्टेड कर सकते हैं, चाहे वो शपथ पत्र हो, डीड हो, बिल हो, गिफ्ट हो या अन्य किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट हो, कोई समझौता प्रपत्र हो या आपका पारिवारिक सामूहिक बंटवारा हुआ। इन सब चीज़ों को अटेस्टेड करवाने के लिए नोटरी पब्लिक अधिकृत है। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि नोटरी पब्लिक द्वारा सही तरीके से अपना दस्तावेज कैसे अटेस्ट करवाएं। दोस्तों, आजकल हम लोग हड़बड़ी में या कम पैसा खर्च करने के उद्देश्य से नोटरी पब्लिक के पास जाते हैं, अपना दस्तावेज रख देते हैं और नोटरी पब्लिक साहब सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट पर जो आपका एग्रीमेंट है या जो आपका डीड ऑफ बिल है या डीड ऑफ गिफ्ट है या कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट है या परिवार का म्यूचुअल पार्टीशन है, इन सभी दस्तावेजों पर सीधे अपना दस्तखत कर देते हैं और मुहर मार के कहते हैं कि जाओ तुम्हारा डॉक्यूमेंट अटेस्टेड हो गया। दोस्तों, ये तरीका गलत है। इस तरह के डॉक्यूमेंट की मान्यता न्यायालय में नहीं होती। दोस्तों, डॉक्यूमेंट को सही तरीके से कैसे अटेस्ट करें, यह चीज़ नोटरी रूल के सेक्शन 11 में दी गई है। दोस्तों, नोटरी रूल का सेक्शन 11 कहता है कि जब कोई दस्तावेज नोटरी पब्लिक के सामने लाया जाता है कि इसे अटेस्टेड कर दें, अनुप्रमाणित कर दें, वैसी परिस्थिति में नोटरी पब्लिक सबसे पहले उस दस्तावेज के सारे बिंदुओं को अपने एक रजिस्टर में एंट्री करेगा। यह रजिस्टर नोटरी पब्लिक को सरकार द्वारा दी जाती है। उसके बाद उस दस्तावेज को उसमें एंट्री करने के बाद दस्तावेज के पक्षकार को, उस एग्रीमेंट के पक्षकार का भी दस्तखत कराएगा और उस पर उपस्थित जितने गवाह हैं उसका भी दस्तखत उस रजिस्टर पर कराना जरूरी है। दोस्तों, इसके बाद वो जो रजिस्टर पर एक एंट्री नंबर होता है, एक एंट्री नंबर दिया जाएगा और उस नंबर को फिर अटेस्टेड किए हुए डॉक्यूमेंट के ऊपर में लिख देना होता है और तब जाकर के मुहर मारने के बाद नोटरी पब्लिक के दस्तखत के द्वारा दस्तावेज अटेस्टेड घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, यह रजिस्टर जब पूरा भर जाता है उसके बाद इसे एसडीएम कार्यालय में जमा करा दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति अपना अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लेकर किसी भी न्यायालय में जाता है, जब उसे कोई चैलेंज करता है तो न्यायालय का प्रथम कर्तव्य है कि सबसे पहले एसडीएम कार्यालय से उस नोटरी पब्लिक का रजिस्टर मंगाए। रजिस्टर से पहले चेक करे कि उस अटेस्टेड दस्तावेज से वो मिलता है या नहीं। अटेस्टेड दस्तावेज के जो प्रार्थी हैं उसका या उनके गवाहों का दस्तखत उस रजिस्टर पर है कि नहीं है, और नोटरी पब्लिक की गवाही भी होनी जरूरी है। दोस्तों, तो नोटरी पब्लिक तो गवाही तब देंगे जब उनके रजिस्टर पर ये सारा अटेस्टेड का जो डॉक्यूमेंट है या एग्रीमेंट है उसकी सारी विषय वस्तु लिखी हुई हो। दोस्तों, बिना नोटरी पब्लिक के अटेस्टेड किए हुए दस्तावेज को प्रमाणित नहीं माना जाता। ऐसे तो साधारण पेपर जो भी होता है उसे अटेस्टेड करने का पावर सरकारी कर्मचारी को भी है, गजेटेड अफसर को भी है। दोस्तों, अगर डॉक्यूमेंट इंग्लिश में है तो नोटरी पब्लिक अपने रजिस्टर में इंग्लिश में लिखेंगे। अगर डॉक्यूमेंट हिंदी या अन्य किसी भाषा में है तो नोटरी पब्लिक उसी भाषा में या अंग्रेजी में भी अपने रजिस्टर में उस मैटर को, उस अटेस्टेड पेपर पर जो कंटेंट है उसे दर्ज कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, नोटरी सिर्फ स्टाम्प पेपर पर ही अटेस्टेड कर सकता है, सादा पेपर पर नहीं या किसी प्लेन फोटो कॉपी पर नहीं। प्लेन कॉपी पर अटेस्टेड करवाने के लिए ओथ कमिश्नर के पास आपको जाना होगा, जिसकी मान्यता कुछ कम होती है। दोस्तों, स्टाम्प पेपर पर इसलिए दस्तखत नोटरी पब्लिक करते हैं, इसलिए अटेस्टेड करते हैं कि इसकी मान्यता न्यायालय में होती है और एक न्याय का शुल्क होता है, जो शुल्क स्टाम्प के माध्यम से नोटरी पब्लिक प्राप्त करते हैं और उसे भी सरकारी खजाना में ही वो जमा होता है। दोस्तों, यानी जो भी स्टाम्प खरीदा जाता है वो सरकारी कार्यालय से ही, सरकारी वेंडर के द्वारा ही खरीदा जाता है। वह पैसा सरकार के
खजाने में ही जाता है। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि सही तरीके से कोई दस्तावेज को, चाहे वो एग्रीमेंट हो, डीड ऑफ बिल हो, डीड ऑफ गिफ्ट हो, या कोई फैमिली पार्टीशन का डॉक्यूमेंट हो, या किसी तरह का कोई शपथ पत्र हो, उसे कैसे सही तरीके से आप नोटरी पब्लिक के द्वारा अटेस्ट करवाएंगे। इसके लिए उपरोक्त बातों की जानकारी रखना आपको जरूरी है। जैसे जो भी आपका दस्तावेज है, पहले नोटरी पब्लिक उसको अपने रजिस्टर में एंट्री करे। उसके बाद उस रजिस्टर में एक एंट्री नंबर दिया जाएगा जो अटेस्टेड का नंबर है, उस अटेस्टेड पर भी उसका नंबर देना जरूरी है। दोस्तों पार्टी का दस्तखत, वो जो पक्षकार हैं उनका दस्तखत भी उस रजिस्टर पर होना जरूरी है। अगर कोई गवाह है तो उनका भी दस्तखत करना उस रजिस्टर पर जरूरी हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों नोटरी पब्लिक स्टाम्प पर ही अटेस्टेड करते हैं। स्टाम्प के बाहर का किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर में नोटरी पब्लिक अटेस्टेड नहीं करते। इसके लिए आपको ओथ कमिश्नर के पास जाना होगा, उनसे अटेस्टेड करवाना होगा। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि सही तरीके से नोटरी पब्लिक कैसे अटेस्ट करेंगे आपके दस्तावेज को। दोस्तों विशेष अगले वीडियो में, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें, ताकि जो लोग नोटरी पब्लिक के पास जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, अपने दस्तावेज को अटेस्ट कराने, अपने एग्रीमेंट को अटेस्ट कराने, वो लोग भी रजिस्टर में एंट्री जरूर करवाएं, अपना दस्तखत रजिस्टर पर जरूर करें, और अगर गवाह है तो गवाहों का भी दस्तखत जरूर करें। और जो भी अटेस्टेड के लिए डॉक्यूमेंट उन्होंने नोटरी के सामने प्रस्तुत किया है वो स्टाम्प पेपर पर ही होना चाहिए। दोस्तों धन्यवाद।